वो मीटिंग भी हमारे नेताओं के कहने पे उन्होंने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है। जैसा कि आप किसान मजदूर की हमारी पार्टी है, सबसे पहले कोई किसान पे आँच आती है तो भाई अभय सिंह चौटाला आके सीना तान के खड़े होते हैं। अब भी उन्होंने इस काम के लिए पहल की है और कभी भी अगर इस्माइल का पानी भी हरियाणा में आएगा तो वो भी हमारे अपने नेता ही लेके आएंगे। चाहे और जो ये बीजेपी की सरकार है, नकारा है, सभी साथियों ने पता है, किसी मुद्दे पे कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। आप गेहूं का मामला देख लो, कोई उठान नहीं हो रहा है। धन्यवाद। जय इनेलो, जय ताऊदेवरा। धन्यवाद भाई संतोष जी। सभी सम्मानित पदाधिकारी, सभी सम्मानित कार्यकर्ता, आए पदाधिकारी, मैं सभी का इस जवाहर पार्क में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आज पंजाब की सरकारों ने तो कहाँ लागू करनी थी, परमात्मा का दिया हुआ तोहफा, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो धूप हो, चाहे वो मिट्टी हो, और पानी भी बंद कर दिया। ये तो परमात्मा का दिया हुआ उपहार है और वो हमारा बड़ा भाई कहलाता है। उस बड़े भाई होने के नाते से उसने इतना कुकृत्य घिनौना कार्य किया है। आदरणीय पार्टी के नालो पार्टी के महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला ने स्पष्ट निर्देश दिया है, अगर यह पानी नहीं खोला तो हम सड़कों पर उतरकर एक आंदोलन करेंगे और उसकी गिट्टी में गुंठा देने के काम करेंगे। कदम मिलाकर सड़कों पर उतरेंगे और उनको मजबूर करेंगे कि पानी कैसे रोका जाता है, जल कल्याणकारी नीतियों को पूरा करना है और आगे बढ़ना है। चौधरी देवीलाल को की नीतियों को अगर साकार करना है तो भाई अभय सिंह चौटाला की नीतियों पर भाई महावीर प्रति अफगान जी आए और अपने विचार रखें। भाई महावीर प्रति अफगान जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी, जिला के अध्यक्ष भाई अनिल तंवर से कि वो किन तख्तियों पे क्या नारे लगे हुए हैं, हमें मुर्दाबाद करना है, तो वो एक बार हमें सभी को अवगत कराएं। मैं साथियों से पुनः निवेदन करूंगा कि युवा साथियों के हाथों में तख्ती, झंडे और बीच में हमारे छायाकार और पत्रकार साथी पहुंचे, मैं उनका भी दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। और प्रशासन के जो लोग, सीआईडी और आईबी के जो लोग पहुंचे हैं, मैं उनको भी स्वागत करता हूं और उनको आगाह करता हूं कि आज का ये आक्रोश प्रदर्शन चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी रामपाल माजरा और इंडियन नेशनल लोकदल के आदेश पे आज कैथल से इसकी शुरुआत है। आज हमारे 6-7 जिलों में आज का है, 6 का और 7 का है। जैसे पंजाब की कुठाराघात सरकार, जिसको कहें निकम्मी सरकार, या मैं कहूं कि आम आदमी पार्टी की जिसके जो संयोजक अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने दिल्ली की हार और हरियाणा में वोट न मिलने की खींच की वजह से, उसकी जलन की वजह से हरियाणा और पंजाब का भाईचारा बिगाड़ने का काम किया है। साथियों, कुंभकर्णी नींद सोए बीजेपी सरकार को मैं यहाँ कटघरे में खड़ा करना चाहता हूँ। देवीलाल अमर रहे, चौटाला अमर रहे, चौधरी रामपाल माजरा जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, हरियाणा की जनता जिंदाबाद। हम यहाँ से चलेंगे। देश के किसान ने, मजदूर ने कड़ी मेहनत करके अन्य समस्या का हल करने का काम किया। अगर देश में कोई विपत्ति भी आई, अगर पड़ोसी दुश्मन राज्यों ने, देशों ने हम तबार किए, तो हम सीना सफर होकर लड़े। परंतु बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए, इस बात के लिए कहना पड़ता है कि अगर किसान बड़ी आस लगाए बैठा था कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेगी, एमएसपी का कानून बनाएगी और हमें फसल के उचित दाम देगी, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने 3 काले कानून दिए थे, जिसके लिए किसानों ने लड़ाई लड़ी थी। 380 दिन तक बैठे रहे थे, 750 किसानों की जानें गई थी, तब जाके वो कानून वापिस हुए थे। और अब फिर आपके सामने है, हमने बड़े लंबे समय तक लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई लड़ी
इस बात के लिए कि पहले तो हम मिली भक्ति की सरकार नहीं चलेगी, मिली भक्ति की सरकार नहीं चलेगी। वर्तमान मुर्दाबाद, वर्तमान मुर्दाबाद। पंजाब से पानी लेना है, पंजाब से पानी लेना है। वर्तमान मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्या चल रहा है? जिंदाबाद 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 हाय 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 हमारे नेट को समझौते हुए उनको भी किसी ने नहीं माना और अब भी टीपीएमपी की तकनीकी समिति ने यह कहा कि हरियाणा का पानी 9000 क्यूसेक है उसे छोड़ने का काम किया। टीपीएमपी ने यह फैसला दिया कि हरियाणा का भाखड़ा का पानी कौन छोड़ दे, परंतु पंजाब की सरकार के कानून में कोई चीज नहीं रहेंगी और वो मानते नहीं, वो संघीय ढांचे को मानते ही नहीं। और आज पार्टी मीटिंग में भी जो मुद्दे हमने उठाए थे हमारी पार्टी की तरफ से वहाँ पे भगवत उसका मंत्री ने जो तालाबंदी की उसको खुलवाने के लिए गौरा डैम जाना चाहिए, वो मुख्यमंत्री उसकी नहीं मान रहे। हमने कहा देश के प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए और गृह मंत्री को मिलना चाहिए।
परंतु उस बात पे भी आनाकानी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी कर गए। और इसी प्रकार से जब हमने कहा कि सेशन बुलाना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे, लोगों तक बात जाएगी, तो उस बात को भी नहीं मानना। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी इस मामले में फेल है, हरियाणा के हितों की रक्षा नहीं कर सकी, इसलिए हमने मैदान में उतरा। मतलब साहब जब सारी की सारी पार्टियां सर्वदलीय बैठक हुई, लेकिन फिर भी कोई फैसला नहीं होता, क्या हो सकता है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट? क्या जब चुनाव आते हैं तभी ये मुद्दा उठता है? पंजाब में आम पार्टी की सरकार है, भगवंत मान जी और कि दिल्ली में सरकार खो चुकी है, हरियाणा में उनका कुछ बचा नहीं, और किसी प्रकार राजस्थान में उनकी कोई गाड़ी है नहीं। अब वो अपना जो लोकप्रियता थी पंजाब में भी खो बैठे थे, उन्होंने इस मुद्दे को पॉलिटिकल स्टंट बना के पंजाब के लोगों को ये जताने की कोशिश की है कि हम आपके पानी पंजाब के ताकि दोबारा से पैट ठोस के पंजाब में। ये एक राजनीतिक स्टंट है, राजनीतिक ने कहा हमारे रिश्तेदार है भगवंत मान जी उनके रिश्तेदार होंगे, हमारे नहीं। हम हरियाणा के अधिकारों किसी रिश्तेदार के लिए न्यौछावर नहीं कर सकते। ये चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ हरियाणा प्रदेश है, हमने स्वतंत्रता नहीं हमने न्याय युद्ध भी लड़ा, काली व्यास के पानी को लेकर राजीव लोगोवाल समझौते के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और जिसकी वजह से राजीव लोगोवाल समझौता रास्ते में खड़ा। आपको याद होगा इस बात के लिए कि हम एक ऐसी पार्टी है जिसने इस बात के सबसे पहले पहल की है कि सारे जिलों में इसी प्रकार की लगाया जाए, अपने अधिकारों को कहा जाए। पानी हमने 10 महीने में ही दे दिया है। हरियाणा प्रदेश के लोग हमेशा इस देश की खातिर, चाहे वो अन्य समस्या रही है, सीना सफर होकर के पाकिस्तान और चीन के साथ रहे। हरियाणा प्रदेश की नौजवानों की बातों में बात है, और इस समय लगा तो इसे बता देंगे कि हमारे लोग कितने धातु हैं, हम भी पानी लेकर। मान साहब ने कहा कि 10 महीने में हमने पानी दे दिया, 2 महीने बचे, अब पानी निराधार बात है, हमने सारा डाटा निकाल लिया, उनकी बात में कोई तथ्य नहीं है। लगातार हमें ट्रेडिशनली 9000 क्यूसेक पानी मिलता रहा है, और आगे भी इसी बात के लिए हम लड़। वो कह रहे मिलता रहा, अब नहीं देंगे, देना पड़ेगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ठीक है, थैंक यू।